वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी HTML की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 16 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है डिव एंड स्पैन। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले हम डिव को देख लेते हैं। डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जो हमारे ब्राउज़र की फुल विड्थ को कवर करता है और हमेशा न्यू लाइन पर स्टार्ट होता है। डिव टॉप और बॉटम से थोड़ी सी मार्जिन भी कंटेन करता है। इसके अलावा हम डिव को अपने वेब पेजेस में डेटा को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी डेटा चाहे टेक्स्ट हो, इमेजेस हो या वीडियोस हो, आप उसको डिव में पास कर सकते हैं। डिव को हम नॉन सेमेंटिक कंटेनर्स या एलिमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ सेमेंटिक एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारे HTML के अंदर, जैसे यहाँ पर नेविगेशन बार के लिए। उसके अलावा हेडर के लिए हम हेडर एलिमेंट को दे सकते हैं। कोई भी सेक्शन पास करने के लिए हम सेक्शन एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फुटर को देने के लिए हम फुटर एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल कोई भी देने के लिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे हमारे जो हैं वो सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं, ये मीनिंगफुल एलिमेंट्स हैं। पर जैसे ये नेव एलिमेंट ये बता रहा है, हम इसके अंदर नेविगेशन बार पास कर सकते हैं। हेडर में हम अपनी हेडर की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सेक्शन में कोई भी हम कंटेनर या कोई सेक्शन बना सकते हैं। फुटर में हम फुटर की इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हैं और आर्टिकल में कोई टेक्स्ट पास कर सकते हैं जो आर्टिकल के रिलेटेड हो। लेकिन कोई ऐसा कंटेनर जिसका कोई सेमेंटिक एलिमेंट हमारे HTML के अंदर मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर हम डिव को इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मूवीज़। तो मूवीज़ का कोई सेमेंटिक एलिमेंट हमारे HTML के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम डिव का इस्तेमाल करेंगे मूवी के कंटेनर को बनाने के लिए। यहाँ पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ माय फेवरेट मूवीज़, और यहाँ पर मैं कुछ और डेटा भी लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ बॉलीवुड। और यहाँ पर मैं कुछ मूवीज़ का नाम लिख देता हूँ, जैसे संजू, थ्री इडियट्स एंड तारे ज़मीन पर। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हॉलीवुड, पर सिर्फ H लिख देते हैं। और यहाँ पर भी कुछ मैं मूवीज़ का नाम पास कर देता हूँ, जैसे फॉरेस्ट गंप। और यहाँ पर हम लिख देते हैं पैरासाइट। यहाँ पर हम लिख देते हैं इंसेप्शन। कंट्रोल S से मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए हमारी जो डेटा है वो एक कंटेनर में डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर उसका टाइटल और यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके से आप अपनी HTML के अंदर कंटेनर्स बना सकते हैं और उनमें डेटा पास कर सकते हैं। ऐसे कंटेनर्स जिनका कोई ऑलरेडी HTML सेमेंटिक एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से आप कंटेनर्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मूवीज़ का कंटेनर बनाया है, क्योंकि मूवीज़ का कोई सेमेंटिक एलिमेंट हमारी HTML में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आप अपनी डिव के अंदर और ब्लॉक लेवल या HTML के एलिमेंट्स को पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने H2 हेडिंग 2 और पैराग्राफ को पास किया है। इस तरीके से आप इमेजेस, वीडियोस या और टेक्स्ट के एलिमेंट्स को आप पास कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद हम स्पेन को देखते हैं। स्पेन एक इनलाइन एलिमेंट होता है जो आपके ब्राउज़र की फुल विड्थ को कवर नहीं करता, वो कभी भी, और वो न्यू लाइन पर भी स्टार्ट नहीं होता, और वो उतनी ही स्पेस लेता है जितनी उसको रिक्वायर्ड होती है, जितनी उसके अंदर डेटा पास की गई होती है। यहाँ पर मैं आपको देकर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज ए स्पेन एलिमेंट। कंट्रोल S से मैंने पेज को सेव किया। यहाँ पर हमारा जो स्पेन एलिमेंट है वो आ गया है। मैंने यहाँ पर दो और स्पेन एलिमेंट्स को दे दिया है। ये देखिए ये सारे एक ही लाइन पर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको डिव के अंदर स्पेन को इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ माय फेवरेट बुक, और यहाँ पर हम लिखते हैं एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, और यहाँ पर हम लिखते हैं द प्रोफेट बाय खलील जिब्रान, और यहाँ पर हम लिखते हैं मोटर साइकिल डायरीज बाय चिगोवेरा। यहाँ पर बुक्स नेम को मैं स्पेन एलिमेंट में पास कर देता हूँ और इसको मैं कलर भी असाइन कर देता हूँ, जैसे रेड। यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके इन बुक्स के नाम को भी स्पेन के अंदर पास कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर द प्रोफेट को भी स्पेन में पास किया और मोटरसाइकिल डायरीज को भी स्पेन एलिमेंट के अंदर पास कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पेज को रीलोड किया और यहाँ पर आप देखेंगे एटॉमिक हैबिट्स, द प्रोफेट एंड मोटरसाइकिल डायरीज रेड कलर में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप स्पेन टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिव या किसी और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर।